हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में। पिछली वाली वीडियो जो मैंने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में बनाई थी, वहां पर मैंने पेग रेशियो के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग चाहते हो एक डिटेल्ड वीडियो के लिए तो नीचे कमेंट करो, और आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया, तो हियर इट इज, हियर आई एम विद अ वीडियो ऑन पेग रेशियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पेग रेशियो होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, फिर हम लोग बात करेंगे कि पेग रेशियो तो आ गया, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में कैसे किया जा सकता है, फिर मैं इस रेशियो के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बताऊंगा, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेग रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो देखो पेग रेशियो सिंपली एक रेशियो है जो कि आपके प्राइस को दर्शाता है एज कंपेयर्ड टू इट्स अर्निंग्स ग्रोथ रेट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीई रेशियो के बारे में बात की। बाय द वे, अगर किसी ने भी यहां पर पीई रेशियो की वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप लोग प्लीज पीई रेशियो वाली वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पीई रेशियो में क्या होता है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है शेयर का, उसको हम लोग उसकी अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, तो हमें यह पता चलता है कि 1 रुपए की अर्निंग के बदले जो भी इन्वेस्टर है वो कितना एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर ईपीएस के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो ईपीएस होता है वो या तो पुराने 12 महीने की अर्निंग्स पर शेयर के बेसिस पर निकाला जाएगा, जिसको हम लोग ट्रेलिंग ईपीएस बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रेलिंग पीई बोलते हैं, या फिर वो आगे आने वाले 12 महीने की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर पर निकाला जाएगा, जिसको हम लोग फॉरवर्ड पीई बोलते हैं। ठीक है, इसमें पंगा ये हो गया था कि यहां पर सिर्फ 12 महीने की अर्निंग्स पर शेयर के बेसिस पर कैलकुलेशन हो रही थी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज्यादा पैसा दे सकते हैं अगर हमें यह अश्योरिटी मिल जाए कि अर्निंग्स ग्रो करती रहेंगी। ठीक है, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक पेग रेशियो बनाया गया, जिसमें आप लोगों को यह पता चलता है कि अर्निंग्स की ग्रोथ के मुकाबले आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो पीई रेशियो सिर्फ आपकी करंट अर्निंग्स पर फोकस करता है, और जो पेग रेशियो है वो आपकी अर्निंग्स की ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर भी फोकस करता है। राइट, ग्रोथ का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली जब आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, तो आप उसके हिसाब से पैसा थोड़ा सा ज्यादा भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट से। ठीक है, तो जो ईपीएस है, ईपीएस की जो ग्रोथ होने वाली है वो किस रेट से होने वाली है, वो रेट एनालिस्ट फोरकास्ट करते हैं, और उस फोरकास्ट के बेसिस पर हम लोग ये पेग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो पीई रेशियो आप सब लोगों को मालूम है, पीई रेशियो तो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल रेशियो हो गया, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ये हम लोगों ने कर लिया। और एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट, अब ये आप लोगों को कहां से मिलेगा? बहुत सारी स्टॉक रिपोर्ट से आपको मिल सकता है, ऑनलाइन भी अगर आप ढूंढोगे तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल में वो लोग ग्रोथ प्रोजेक्ट करते हैं, बट दैट इज अ पेड फीचर ऑफ मनी कंट्रोल। ठीक है, तो वहां पर आप किसी भी कंपनी को अगर सर्च करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि वो कंपनी, उस कंपनी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या होने वाली है, तो वो आप लोगों को लेकिन उसी में मिलेगा, वो पेड फीचर है उसका। तो पीई डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट, दिस इज द फॉर्मूला। राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर शेयर प्राइस 500 रुपए है, ईपीएस आपकी 25 रुपए है, और एक्सपेक्टेड एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ रेट 20% का है, तो पेग रेशियो आपका 1 हो जाएगा। एक और सवाल यहां पर आता है कि ये जो 20% है ये कितने पीरियड की ग्रोथ रेट है? मतलब ये क्या 20% फॉर एवर ग्रो करता रहेगा, 20% फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ग्रो करेगा, 20% फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स ग्रो करेगा? क्या है ये अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड होती है वो कितने पीरियड की एक्सपेक्टेड की जाती है? तो यूजुअली 3 से 5 साल का होता है। ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी का पेग रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे चलकर इन चीजों के बारे में भी बात करेंगे, जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है ये आप कैसे खुद कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, कि अर्निंग्स ग्रोथ रेट अभी आपको किसी भी एनालिस्ट के फोरकास्ट के बेसिस पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल योरसेल्फ बी एबल टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट। लेकिन अभी के लिए आप लोग सिंपली स्क्रीनर पर आ सकते हो, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आप लोग स्क्रीनर पर आओगे, लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, तो ये screener.in वेबसाइट है। यहां पर आपने सपोज सर्च किया लेट्स से आईटीसी। अब आईटीसी सर्च करने के बाद आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज दिख रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर ऐड रेशियो टू टेबल में यहां सिंपली पेग टाइप करोगे और ये पेग रेशियो आपका आ जाएगा, और यहां पर आप इसका पेग रेशियो देख सकते हो, इट्स 2.30। ठीक है, 2.30। सिमिलरली आप यहां पर नीचे भी जब आओगे तो ये पीयर कंपैरिजन आप लोगों को दिखाई देगा। पीयर कंपैरिजन में भी यू कैन एडिट कॉलम्स ओवर हियर एंड यू कैन ऐड पेग रेशियो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहां पर भी आप यहां इस तरह से पेग कर सकते हो, और पेग रेशियो जब आ जाएगा तो आप इसको यहां पर सेव कॉलम्स कर दो, और अब आपको यहां पर पेग रेशियो भी दिखने लग जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली स्क्रीनर पे जाके पेग रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। कैलकुलेशन हो गई, अब समझते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। तो देखो यूजुअली क्या होता है कि अगर पेग रेशियो 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि हां शेयर की वैल्यू फेयर है। अगर पेग रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब होता है कि शेयर अभी सस्ते में मिल रहा है, खरीद लो। और अगर पेग रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि शेयर अभी महंगा मिल रहा है। बट ये एक जनरल चीज है, ठीक है, ये एक जनरल चीज है। इंडिया में क्योंकि इतने अलग अलग सेक्टर्स हैं तो पेग रेशियो अलग अलग सेक्टर्स के लिए वेरी भी कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, अगर कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, कोई आईटी वाली कंपनी है, ठीक है, अगर कोई आईटी वाली कंपनी है तो उसमें अगर आपका पेग रेशियो 1 से थोड़ा सा ज्यादा भी है ना, तब भी वो ठीक मान लिया जाता है, तब भी कोई उसमें इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और जैसे अगर कोई एफएमसीजी टाइप की कंपनी है, उसमें अगर 1 से कम है पेग रेशियो तो ये मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है, दिस इज अ स्टेबल वैल्यूएशन, अब इसमें हम लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई टेक स्टार्टअप है जिसका पेग रेशियो 1.2 है सपोज, तो भी उसको ठीक मान लिया जाएगा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, इसकी जो अर्निंग्स पर शेयर वाली ग्रोथ है वो आगे चलकर बढ़ेगी। तो सिर्फ पेग रेशियो अगर आप लोग देख रहे हो तो फिर आपको बाकी चीजों के बारे में भी ध्यान देना होगा। एंड दिस इज बेसिकली ट्रू फॉर ऑल द रेशियोज। मैं आपको कोई भी रेशियो बताऊंगा ना तो मैं हमेशा आपको यही बताऊंगा कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रेशियो के बेसिस पर आप स्टॉक्स को जज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसीडर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, राइट। तो ये जो यहां पर मैं सीरीज चला रहा हूं, अलग अलग रेशियोज, रोज आपसे एक एक रेशियो में शेयर कर रहा हूं, तो धीरे धीरे करके आप सारी की सारी चीजें सीख जाओगे। एंड देन वन डे आई विल टेक अ सेशन जहां पर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को एनालाइज करना होता है और कैसे कैसे आप स्टॉक्स की आगे की वैल्यू प्रिडिक्ट करके आज उसको परचेज कर सकते हो। तो वी विल डू ऑल ऑफ दैट, राइट। अगर अभी तक मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बता देना आपको ये वाली वीडियो कैसी लग रही है और आपको जितनी भी हम लोगों ने अभी तक वीडियोस बनाई हैं वो सारी की सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो एडवांटेजेस तो बड़ी सही है, हम लोगों को पता ही है कि ये क्योंकि अर्निंग्स की फोरकास्ट, ये जो फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ रेट को भी कंसिडर करके हम लोगों के पास रेशियो आता है, तो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज। ये सिर्फ पास्ट पे नहीं है, ये हमारे फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में भी बात करता है, राइट। एक और चीज जो यहां पर बेहतर है एज कंपेयर टू पीई रेशियो वो ये है कि आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। जैसे पीई रेशियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईटी सेक्टर का इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशियो अलग होगा, एफएमसीजी सेक्टर का इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशियो अलग होगा। तो अगर आपको किसी कंपनी के पीई रेशियो के बेसिस पर कंपनी को जज करना है तो यू विल हैव टू कंपेयर आइदर विद वन ऑफ इट्स पीयर्स और विद द इंडस्ट्री एवरेज। दिस इज व्हाट वी डिड इन पीई रेशियो वाली वीडियो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो अर्निंग्स की ग्रोथ के बेसिस पर निकल रहा है ना, तो यहां पर आप अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो विद द पेग रेशियो, ठीक है। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस। लिमिटेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो फोरकास्ट है ये जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। क्योंकि नो मैटर हाउ रिलायबल सोर्स ऑफ फोरकास्ट यू टेक, आप चाहे कोई भी कितना भी आप देख लो, कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन फिर भी ये आपके अंदर एक थोड़ा सा डाउट हमेशा रहेगा कि यार इसने जो फोरकास्ट किया है वो सही है भी या नहीं है। तो जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को रहेगी। तो यू विल हैव टू लर्न कि किस तरह से आपको फ्यूचर का फोरकास्ट करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये चाहे कोई एनालिस्ट करे चाहे ये आप करो, आप जो फ्यूचर का ग्रोथ प्रोजेक्ट भी करोगे वो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर ही तो प्रोजेक्ट करोगे। और हिस्टोरिकल डेटा वही वाली चीज आज रेप्लिकेट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। टेक नोकिया फॉर एग्जांपल, नोकिया वाज द फोन लीडर फॉर सो मेनी इयर्स और 2012 के फर्स्ट क्वार्टर में भी वो एकदम टॉप पर था, लेकिन सेकंड क्वार्टर आते ही पता नहीं उसको क्या हो गया था, राइट। सो ये थोड़ा सा रिस्की आपका हो जाता है। फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें तो पेग रेशियो आपको एक वैल्यूएबल इनसाइट देता तो जरूर है, लेकिन इसको बाकी रेशियोज के साथ हम लोगों को एनालाइज करना होगा। तो इन दिस वीडियो यू लर्नड अबाउट द पेग रेशियो जो कि अर्निंग्स के ग्रोथ को कंसिडर करके आपको वैल्यूएशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो देयर इज अ डेट इक्विटी रेशियो, देयर इज अ फ्री कैश फ्लो और भी बहुत सारी चीजें, इनके बारे में धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूंगा। एंड इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन दैट प्लीज यहां पर कमेंट करके बता देना, राइट।
स्टॉक मार्केट ब्लॉग्स के लिए यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.kumarnishant.com. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माय चैनल फिनटैक्स बाय निशांत, और यूट्यूब पे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी वीडियो. कमेंट करके बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी. इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन एनी अदर टॉपिक्स, डू सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.